हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपको आज हिंदी की एक वीडियो और एक पीडीएफ सेंड की जा रही है। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर लिखने हैं। बट उससे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनके आंसर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चंस है वो ऑल पोस्ट मेड वर्क से ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सो अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बुक वर्क है पार्ट 9 आपका जो पोस्ट मिड वर्क स्टार्ट है वो पार्ट 9 से है। और आपका जो बुक वर्क है वो है फर्स्ट है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, फर्स्ट है अब न रहे देश पर अब डैश अपना। ठीक है, इसमें आप क्या लिखते हैं? अब न रहे कौन रहे? अंग्रेज, देश पर अब काबू है अपना। नेक्स्ट है पहले थे जहां लाट साहब राष्ट्रपति है अपना। ऐसे आपको फील करना है। फिर सेकंड है आपका डैश में अब कौन उड़ाए चूहों की डैश। क्या? गांधी युग में अब कौन उड़ाए चूहों की खिल्ली। आज़ादी के जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। इसमें ये आएगा। नेक्स्ट है आपको लिखना है, मुहावरे दिए हुए हैं। आपको इन मुहावरे का यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य बनाना है। ठीक है, घात लगाना यानी कि मौका ताकना। हिरन को पकड़ने के लिए शेर घात लगाए बैठा था। नेक्स्ट है चट कर जाना सब खा जाना। रोहन 3 दिन से भूखा था, राहुल ने सारा खाना चट कर दिया। खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना, परीक्षा में फेल होने पर उसके मित्रों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। फोर्थ है जश्न मनाना यानी कि खुशियाँ मनाना। मेरे भाई के प्रथम आने पर घर में जश्न मनाया गया। नेक्स्ट है आपका शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसमें गलत लिखा हुआ है, आपको उसको सही करके लिखना है। देखूंगा बट वो होता है देखूंगा, यानी कि इसमें क्या आता है? चंद्र बिंदु आता है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेज, यानी कि आप उसमें क्या करेंगे? चंद्र बिंदु लगेगी और जय के नीचे भी एक डॉट लगेगा। थर्ड है करूँगा, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगा। फोर्थ है झंडे, झंडे में झ के ऊपर अंग की बिंदी आएगी। फिफ्थ है आपका घूमूंगा, इसमें आपका चंद्र बिंदु आता है मैं के ऊपर। सिक्स है आपका मिलूंगा, मिलूंगा में आपका ल के ऊपर लू के ऊपर चंद्र बिंदु आता है। नेक्स्ट है आपका, ऐसे ही आपको ये सभी देखने हैं, पढ़ने हैं। ठीक है, ग पाठ से चुनकर निम्नलिखित के लिए तुक शब्द लिखिए, यानी कि मिलते जुलते। छड़ी यानी कि बड़ी, खाना जाना, किल्ली खिल्ली, जमाना लहराना, लगाए जाए, छाता जाता। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। आपको वाक्य बनाने हैं। आज़ादी यानी कि देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब मेहनत की। नेक्स्ट है ज़माना, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। थर्ड है आपका झंडा, लाल किले पर झंडा लहरा रहा है। फोर्थ खिल्ली, हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। फिफ्थ है आपका फुर्सत, मैं फुर्सत के समय किताब पढ़ता हूँ। टर्न योर पेज। आपका नेक्स्ट पार्ट है पाठ 10। आपको क्या करना है? धनी व्यक्ति के चरित्र से मिलते जुलते विशेषण शब्द पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, धनी व्यक्ति का जो चरित्र था उसी से रिलेटेड। फर्स्ट है आपका इनकी भला, धनी और दयालु। जो धनी आदमी था वो भला था, धनी था और दयालु था। इन तीनों पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर गया है हाँ या नहीं में उत्तर दो। आपको या हाँ लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, जो गलत है उसके लिए नहीं और जो सही है उसके लिए हाँ लिखना है। क्या आदमी के कपड़े नए थे? नहीं, जो आदमी था उसके कपड़े फटे पुराने थे। क्या धनी पुरुष ने मंदिर बनवाया? हाँ, धनी पुरुष ने मंदिर बनवाया। क्या कोई भी आदमी धनी पुरुष के पास नहीं आया? नहीं। मंदिर दर्शन करने आया पुरुष अनपढ़ था? हाँ। क्या मंदिर के रास्ते में कील मुड़ा हुआ था? नहीं, कील तो नहीं मुड़ा था ना।
पत्थर गड़ा हुआ था। ठीक है, आपको यहीं तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है आपका पाठ 11। पाठ 11 में आपका आता है वाक्यों को सही क्रम से सजाकर लिखो। ये आपके क्या है, ये क्रम है। ठीक है, आपको सही क्रम से लिखने हैं, यानी कि कौन सा कार्य है चैप्टर में कब हुआ, फर्स्ट कार्य कब हुआ, सेकंड क्या, थर्ड क्या, कौन सा सेंटेंस कब आता है, उसी से रिलेटेड ये सब लिखने हैं। ठीक है, यानी कि गुलिवर इंग्लैंड में एक डॉक्टर था। सेकंड आपका आता है गुलिवर का जहाज तूफान में चकनाचूर हो गया। थर्ड है हजारों बौने गुलिवर के शरीर पर घूम रहे थे। फोर्थ है आपका गुलिवर को कैद कर एक मंदिर में रखा गया। फिफ्थ है भोजन में गुलिवर को छोटी छोटी रोटियां दी गई। सिक्स्थ है गुलिवर जहाज में बैठकर देश लौट गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका जो हिंदी फर्स्ट का बुक वर्क है वो यहीं तक होता है। बाकी जो वाक्य बनाओ हैं वो आपको याद कर लेने हैं या पढ़ ले। वाक्य आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, उस शब्द से संबंधित कोई भी वाक्य आप खुद से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं वाक्य बनाओ, इनको आप खुद भी बना सकते हैं और बुक से भी आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे वाक्य खुद से बनाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, पाठ 12 आपका आता है। पाठ 12 हाँ या नहीं में उत्तर देना है। राजगीर एक बड़ा ही मनोरम स्थान है। हाँ, राजगीर में ठंडे जल के अनोखे कुंड है। नहीं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध ने चलाया। हाँ। बुद्ध का पहला नाम शुद्धोदन था। नहीं। जापान में बौद्ध धर्म का बहुत जोर है। हाँ। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। बताइए, पहाड़ियों के डैश में घाटियां हैं। कहाँ पर? बीच बीच में। ठीक है। सेकंड, राजगीर डैश आकर्षक वस्तुएं हैं अनेक। इसे पूज्य फूजी गुरुजी ने बनवाया है। फोर्थ है, शांति स्तूप देखने में बहुत आकर्षक है। जो आपका शांति स्तूप है वो देखने में बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है। फिफ्थ है, यहाँ का परिवेश शांत और सुखद है। बेटा जो आपको हिंदी फर्स्ट का वर्क आता है ना वो यहीं तक आता है। जो भाषा बोध होती है ये थोड़ा व्याकरण का पार्ट होता है, उसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी वाक्य आप खुद से बनाएंगे और आपका जो वर्क है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, बुक वर्क। अब हम कॉपी वर्क को समझेंगे। ये आपका कॉपी वर्क है। यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है, याद कर लेने हैं। जैसे खबरदार यानी कि सावधान, पाजी यानी कि बदमाश, घात लगाना पकड़ने या मारने के लिए तत्पर रहना, चटकर जाना खा जाना, किल्ली लगाना दरवाजा लगाना, जश्न यानी कि उत्सव समारोह, सेठ अमीर लाला, दबोचना यानी कि पकड़ना, खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना, फुर्सत होना समय होना, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद। प्रश्न उत्तर। चूहे ने चूहिया से क्या क्या मांगा? आप सभी ने चैप्टर रीड किया होगा, आपको पता है क्या क्या मांगा। आपको इनके आंसर याद करने हैं और लिखने हैं। चूहे ने चूहिया से छाता, छड़ी और पगड़ी मांगी। प्रश्न 2, चूहे ने चूहिया को किस लिए सावधान किया? चूहे ने चूहिया को एक दुष्ट बिल्ली से सावधान किया। दुष्ट। चूहा किस लिए दिल्ली जा रहा था? चूहा दिल्ली आज़ादी का जश्न देखने जा रहा था। चूहा दिल्ली जाकर क्या क्या देखेगा? चूहा दिल्ली जाकर आज़ादी का नया जमाना और लाल किले को देखेगा। तिरंगा झंडा कब और कहाँ फहराया जाता है? तिरंगा झंडा 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले तथा इंडिया गेट पर फहराया जाता है। चूहे ने फुर्सत मिलने पर किससे मिलने को कहा? चूहे ने फुर्सत मिलने पर प्रधानमंत्री से मिलने को कहा। चूहे ने चूहिया को क्या खाने के लिए कहा? चूहे ने चूहिया को मटर मूंग खाने के लिए कहा। नेक्स्ट है बेटा पाठ 10 शब्दार्थ।
प्रबंध यानी कि इंतजाम, संपत्ति यानी कि धन। पाठ का नाम है भला आदमी, ठीक है। इसको मैंने आपने रीड भी किया होगा, मैंने आपको अच्छे से रीडिंग भी कराई है। भला आदमी था ना एक, ठीक है, उसने मंदिर बनवाया था, वो उसके लिए एक अच्छा प्रबंधक चाहता था। प्रबंधक कौन होता है? इंतजाम करने वाला। प्रबंध होता है इंतजाम, ठीक है। प्रबंधक यानी कि इंतजाम करने वाला। पट दरवाजा, यत्न कोशिश, भला अच्छा, फावड़ा कुदाल, दीन करीब, मैले यानी कि गंदे, मूर्ख यानी कि बेवकूफ़, विद्वान यानी कि पढ़ा लिखा। इसके प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं, उनके आपको आंसर लिखने हैं। धनी पुरुष ने मंदिर क्यों बनवाया? धनी पुरुष ने मंदिर भूखे व्यक्तियों, दीन दुखियों तथा साधु संतों के लिए ठहरने और उनके लिए प्रसाद के रूप में भोजन व्यवस्था करने के लिए बनवाया। धनी पुरुष मंदिर के प्रबंध के लिए कैसा आदमी चाहता था? धनी पुरुष मंदिर के प्रबंध के लिए एक भला आदमी चाहता था। धनी पुरुष ने सबको क्यों लौटा दिया? धनी पुरुष ने सबको इसलिए लौटा दिया क्योंकि धनी पुरुष को कोई भला आदमी चाहिए था, उनमें से कोई भला आदमी नहीं दिख रहा था। प्रश्न 4 है आपका, धनी पुरुष छत पर चुपचाप क्यों बैठता था? ये छत है बेटा, स्टेक से लिखा हुआ है, ठीक है। क्यों बैठता था? वह सभी आने जाने वाले व्यक्तियों को देखता था। धनी पुरुष ने भला आदमी किसे और क्यों समझा? धनी पुरुष ने एक गरीब आदमी को भला समझा क्योंकि उसने एक ठोकर लगने योग्य पत्थर को उखाड़ फेंका। उस पंक्ति को लिखो जिसमें भले आदमी की पहचान बताई गई। अपने कर्तव्यों को, आंसर है इसका, अपने कर्तव्यों को जानने और पालन करने वाले को ही भले आदमी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पाठ 11। इसमें भी आपको शब्दार्थ याद करने हैं, ठीक है। जीविका, रोजी रोटी, उपाय, तरीका, फलस्वरूप, इस कारण, अनुभव, महसूस करना, पुनः, फिर, परिणाम, नतीजा, चेष्टा, कोशिश, संकेत, इशारा, आदेश, हुक्म, अंगरक्षक, किसी शरीर की रक्षा करने वाला, विशाल यानी कि बड़ा, दर्शक देखने वाला, मुक्त आजाद, प्रभाव असर, सम्मान, इज्जत, बोना, छोटा कद, आचार विचार, व्यवहार, तख्ता, लकड़ी की बनी पट्टी, चकनाचूर होना, नष्ट हो जाना, रेंगना, धीरे धीरे चलना। ओके स्टूडेंट्स, इसके प्रश्न उत्तर हैं। गुलिवर का पेशा क्या था? गुलिवर एक डॉक्टर था। गुलिवर किस देश में पहुंच गया? गुलिवर अपने देश की राजधानी लिलीपुट में पहुंच गया। प्रश्न 3 है, गुलिवर किस देश का निवासी था? गुलिवर इंग्लैंड देश का निवासी था। गुलिवर किस यान से अपने देश पहुंचा? गुलिवर अपने देश के जहाज से अपने देश पहुंचा। गुलिवर ने पैसे कमाने के लिए क्या किया? गुलिवर ने पैसे कमाने के लिए जहाज पर नौकरी कर ली। गुलिवर का जहाज चकनाचूर क्यों हो गया? गुलिवर का जहाज तूफान में फंसने के कारण चकनाचूर हो गया। नींद टूटने पर गुलिवर ने क्या देखा? नींद टूटने पर गुलिवर ने देखा कि उसको एक गाड़ी में ले जाया जा रहा है जिसके 400 घोड़े खींच रहे हैं, जिसको उस गाड़ी के अगल बगल बोनों की विशाल भीड़ हथियार लिए चल रही थी। प्रश्न आपका 8, लिलीपुट का राजा गुलिवर से प्रभावित कैसे हुआ? गुलिवर ने लिलीपुट के सभी बोनों को मुक्त कर दिया। गुलिवर की दयालुता और अच्छे व्यवहार से लिलीपुट का राजा प्रभावित हुआ। प्रश्न यह आपका आता है पाठ 12, विश्व शांति स्तूप। मनोरम यानी कि सुंदर, दर्शक देखने वाला, पर्यटक भ्रमण करने वाला, दृश्य प्राकृतिक छवि, संप्रदाय यानी कि धार्मिक या जातीय समूह। मलमास किसी वर्ष में 12 महीने से अधिक पड़ने वाला मास। सुलभ जो आसानी से मिल जाए। रज्जू मार्ग रस्सी से बनाया गया रास्ता। परिवेश घेरा, सुखद सुख देने वाला। स्तूप किसी मिट्टी या ईंट से बना टीला। आंखें जुड़ाना, प्रसन्न हो जाना। कुंड नहाने के लिए बना गहरा स्थान। अब इसके आते हैं आपके प्रश्न उत्तर जो आपको याद करने हैं। आफ्टर देन आपको उसके उत्तर को लिखना है। अपनी जो आपको कॉपी मिली है ना स्कूल से, उसमें लिखने हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं, देन आंसर लिखने हैं। राजगीर दर्शकों का मन क्यों मोहता है?
क्योंकि राजगीर में पहाड़ियों पर पेड़ पौधे हैं जो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। पहाड़ियों के बीच में घाटियां हैं। घाटियों का उतार चढ़ाव राजगीर दर्शकों का मन मोहता है। प्रश्न है 2, राजगीर में लोग कहाँ और क्यों नहाते हैं? राजगीर में लोग गर्म कुंडों में नहाते हैं। कुंडों का जल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसलिए लोग इसमें नहाते हैं। प्रश्न है आपका 3, राजगीर की सबसे आकर्षक वस्तु क्या है? बताइए क्या है? राजगीर की सबसे आकर्षक वस्तु विश्व शांति स्तूप है। प्रश्न 4, रज्जू मार्ग विश्व शांति स्तूप को किसने बनवाया? किसने बनवाया था? रज्जू मार्ग विश्व शांति स्तूप को पूज्य फूजी गुरुजी ने बनवाया। पूज्य फूजी गुरुजी ने बनवाया। प्रश्न आपका 5, भगवान बुद्ध के क्या क्या उपदेश हैं? क्या क्या उपदेश हैं बताइए? सदा सत्य बोलो, सदा सच बोलो, हिंसा मत करो, पवित्र जीवन बिताओ, चोरी मत करो, गुरुजनों की सेवा करो, सब जीवों को प्यार करो। ये सभी भगवान बुद्ध के उपदेश हैं। बेटा ये आपका ऑल पोस्ट में वर्क है जो आपको अच्छे से याद करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको समझने के बाद उसके आंसर लिखने हैं, याद करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।